Yo, so guys, hello and welcome. So today we are going to start with practice set 1.2 lecture 2, part 2. Okay, in the previous lecture we studied part 1. In that part 1 I saw you how to complete this table and to solve this equation and to find coordinates of a line. Now today we are going to make graph of this equation. Okay, so how to make a graph, that we are going to study in this video. So here are given equations. There are 6 equations. Okay, and we have to find coordinates of each and every equation like this while making a box, and we have to draw it graphically. Okay, तो मैं अभी वापस आपको हिंदी में एक बार समझा देता हूँ. तो हमने पिछले वीडियो पार्ट 1 में क्या किया था, ये प्रैक्टिस सेट 1.2 किया था. इसमें फर्स्ट वाला किया था, बॉक्स बनाना सिखाया था, एंड देन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके लाइन ग्राफ बनाना सिखाया था. ग्राफ पे एक लाइन बनाना बताया था. ठीक है, ड्रॉ करके नहीं बताया था, जस्ट आपको बताया था एक एग्जांपल. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको बॉक्स बनाना समझ जाएगा. देन आगे ग्राफ पेपर पे आपको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आज मैं बताने वाला हूँ. ओके, तो ईयरफोन्स है तो ईयरफोन डाल के बैठो, बुक ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, ग्राफ बुक ले लो. ओके, एंड बस उतना ही. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मैंने सॉल्व किया है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एंड यहाँ पर हमें क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली. तो ये क्वेश्चन है, तो हमें इसका ये फर्स्ट वाला सॉल्व करके देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4. ओके, तो ये हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सम से. तो अभी मैं आपको लेके आता हूँ ग्राफ पेपर पे. तो चलो आ जाओ ग्राफ पेपर पे. सबसे पहले हमें सम स्टार्ट कर देना है. हम आ चुके हैं ग्राफ पेपर पे, एंड यहाँ पर हमें लिख देना है प्रैक्टिस सेट 1.1. ये मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा. तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना है. ओके, देन यहाँ पर फर्स्ट लिख देना है, एंड हमें सिंपली एक इक्वेशन लिख देना है. ये जो इक्वेशन दिए हैं वो लिख लेना है. x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 4. ओके, देन यहाँ पर हमें सबसे पहले इक्वेशन लिख लेना है x प्लस वाई इक्वल टू 6. ओके, तो जैसे ही आप ये लिख लेते हैं इक्वेशन, तो आपको करना क्या है, स्केल लेना है. देन आपको यहाँ पर बॉक्स बनाना है एक, यहाँ से 3 लाइन. तो आपको यहाँ पर भी एक लाइन बना देना है सिंपली, एंड इसको आपको डिवाइड कर देना है 3 डिवीजन में. एंड आपको ये एक ऐसा बॉक्स बनाना है सिंपली एकदम. ओके, एंड यहाँ पर आपको लिख देना है x, यहाँ पर लिख देना है y, एंड यहाँ लिख देना है x कॉमा y. ओके, ये आपको करना है पेन से. जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसके हम कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं, उसी तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं. वेरी सिंपली, एकदम सिंपल है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी x की वैल्यू एज्यूम करनी है. सपोज x की वैल्यू हम 1 एज्यूम करते हैं. देन हमें x की 1 को x के वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देना है. देयरफॉर 1 प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 6. ये देन y इक्वल टू 6 माइनस 1, देयरफॉर y इक्वल टू 5. तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिली 1, एंड y की वैल्यू मिली 5. ओके, तो इस तरह से आपको 3 वैल्यू ढूंढना है. तो सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 जो है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स, उसके वैल्यूज ढूंढने हैं. एंड ये जो इक्वेशन 2 है उसको भी आपको ऐसे लिख देना है, इसके नीचे ये एकदम एग्जैक्टली x माइनस वाई इक्वल टू 4. देखो x कॉमा y, एंड यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस बना देना है. जैसा आपने बॉक्स यहाँ पर बनाया वैसा ही बना देना है. ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो आप ये मत करना. ओके, तो यहाँ पर आपको बॉक्स बनाना है.
ऐसे एक्स वाई लिख देना है। ऑल राइट, ये हो गया। देन आपको इस तरह से ही ऐसे करना है। एंड इतना लिखने के बाद हो गया ना आपको, तो इसमें हमें ये जो हम करेंगे, ये जो यहाँ पर करेंगे, इसको x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे 1 को, या फिर y के वैल्यू में 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये जो काम रहता है ये आपको करना है रफ पेज पे। रफ पेज यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसके लास्ट पेज पे एक ऐसे पेज बनाना है एंड उसके टॉप पर लिख देना है रफ वर्क पेज, रफ वर्क पेज। ओके, ऐसा लिख देना है एकदम। एंड देन वहाँ पर आपको जो भी गिचमिट करना है आप कर लो, उधर कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर अभी अगर आपको कोई छोटा सम होगा या फिर आई मीन कि 10 + 10 ऐसा कुछ होगा, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा कॉलम बना सकते हैं। ऐसा पेंसिल से कॉलम बना सकते हैं एक, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन स्केल से। एंड यहाँ पर 10 + 10 ये से छोटे मोटे सम्स आप कर सकते हैं। एंड जो बड़े बड़े सम्स है वो आप रफ पेज पे कर सकते हैं। बट आई प्रिफर कि आप लास्ट पेज पे ही पूरा करो। इससे बिल्कुल भी कुछ भी गिचमिट नहीं चाहिए। ओके, एकदम सिंपल रहना चाहिए, प्लेन रहना चाहिए पेपर, एकदम नीटली एंड क्लीनली प्रेजेंट करना है आपको पेपर सामने वाले के सामने। एंड जो एग्जामिनर आपको देखेगा ना तो उसको फील होना चाहिए, अरे हाँ ये तो अच्छा है बंदा, ये बहुत अच्छे से लिखा है पेपर, कुछ तो बात है इस लड़के में या लड़की में। ओके, तो ऐसा करना है। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर मैं जो वैल्यू निकाले वो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। एंड आप अपने आप से ढूंढना, बिकॉज मैं आपको वैल्यूज़ नहीं दिखाने वाला। ओके, तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लो। एंड देन फिर हम चलते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। मैंने सब ढूंढ लिया एंड यहाँ पर वैल्यूज़ लिख दिए। आप जल्दी जल्दी से आप भी कर लीजिए। ओके, वीडियो पॉज करो जल्दी से एकदम। ओके, कर लिया, वेरी गुड। अब करो एंड देन हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपका हो गया होगा, आई थिंक वीडियो पॉज किया होगा आपने शायद। तो मैं अभी हाथ हटाता हूँ, ठीक है। तो ये है, मुझे वैल्यूज़ मिले, ये मेरे वैल्यूज़ है। तो इन वैल्यू को अभी हम ग्राफ पे ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बड़ा स्केल, बिकॉज ये बहुत अच्छा होता है ग्राफ पेपर के टाइम पे। एक ही हाथ में पूरा लाइन निकल जाता है, आई मीन एक ही टाइम पे पूरा लाइन बन जाता है। एंड छोटे स्केल से आधा पहले बनाओ, देन फिर इसको नीचे करो, देन फिर आधा बनाओ। थोड़ा लाइन आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं दिखता। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले एक अच्छा सा बड़ा वाला रूलर बाय कर ले। ओके, मैं आ चुका हूँ ग्राफ पेपर पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सिस बनाने हैं। तो एक्सिस कैसे बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले बनाना है वाई एक्सिस। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम सेंटर में लाइन बनाना है। आप कहाँ पे भी कैसे भी लाइन बना सकते हो, बट मेक श्योर कि आपके जो डिजिट्स है वो इसमें बैठते हो। आपने जो फाइंड आउट किया है उस हिसाब से आपका सब आते हो, ठीक है। आई मीन अभी यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ऐसा आपको जगह पे लाइन खींचना है जहाँ से 6 हो सके। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 6 है ना, यहाँ पे 06। तो आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पर भी लाइन खींच सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। तो प्रीफर कि आप गिन के ही कर लो ना, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप गिन के ही कर लो या फिर ना करो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लाइन खींचता हूँ। ये जो होता है लाइन, हम इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, सो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वाई एक्सिस एकदम ऊपर, पॉइंट के ऊपर। एंड आई प्रीफर कि आप लीड पेंसिल यूज करना। ओके, इससे प्रिसाइज लाइन आता है एंड डबल लाइनिंग भी नहीं होता है, एकदम नीट दिखता है आपका ग्राफ। तो हम वाई एक्सिस, ये जो स्ट्रेट लाइन होता है हम इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ओके, एंड वाई एक्सिस बनाते हैं तब स्ट्रेट लाइन बना के नहीं छोड़ देना है, आपको यहाँ पर एरो भी बनाना है। एंड ऊपर साइड जो है यहाँ पर भी आपको एक एरो बना देना है। एंड देन यहाँ पर ये जो लाइन बनाओगे आप, वर्टिकल लाइन बनाओगे, इससे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर मैं
मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ कोई भी लाइन एंड इसको मैं खींचता हूँ एंड इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, ये है हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपको नेम दे देना है एक्स एक्सिस। आप एकदम अच्छे से बनाना। ओके, थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल बैठा हूँ इसलिए थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया। एंड यहाँ पर है वाई एक्सिस, इसे आप नेम कर देना। ओके, एंड आपको यहाँ पर करना क्या है, ये जितने भी है आपको 9th में आई थिंक क्वाड्रेंट सिखाया होगा, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो उस हिसाब से आपको आपके जो कोऑर्डिनेट्स है लाइन पे उनको भी नाम देना है। तो ये क्या है, आपको सबसे पहले ये कर दो आप ऐसे, इसके ऊपर एक लाइन बना दो हर 1-1 सेंटीमीटर पे। ओके, ये स्केल से करो, अच्छा दिखेगा थोड़ा। कि तो मैं लाइनिंग करता हूँ पहले एंड फिर मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। तो मैंने सब लाइन बना दी है एंड आपको अभी करना क्या है, इसको नंबर्स भी देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये साइड जो होता है ऊपर का एक्स, ये जो है हमारा ओरिजिन बोलते हैं हम इसे। ये जो डॉट है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ये सेंटर है इसका। एंड इसके ऊपर साइड जो होता है, आई मीन वाई एक्सिस का जो अपर साइड होता है, इसे हम कहते हैं इस पे हम आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर +1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 6 मैक्सिमम नंबर है ना, तो मैं 7 या 8 तक देता हूँ नेम्स। ओके, तो ये हो गया। देन आपको ये साइड जो है यहाँ पर भी आपको प्लस ही रहेगा, ये साइड भी आपका प्लस ही रहेगा, ये साइड सब्ट्रैक्शन रहेगा, ये साइड सब्ट्रैक्शन रहेगा। आई मीन सब्ट्रैक्ट वाला साइन आएगा, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ओके, यहाँ पर भी हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो हमने ये नंबर्स भी दे दिए। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये दो साइड में आपको माइनस देना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, एंड यहाँ पर भी आपको माइनस देना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने ढूंढा हुआ है कोऑर्डिनेट, ये क्या है अभी 0। तो इसको हमको इस पे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट करना है ग्राफ पेपर पे। कोऑर्डिनेट को पॉइंट करना आपको तो 9th में भी पता होगा। तो मैं अभी आपको अगर याद नहीं आता होगा तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। अभी एक्स एक्सिस, इट मीन्स एक्स को एक्स के जो वैल्यूज दिए है, इसका मतलब यहाँ पर x के वैल्यूज है, यहाँ पर y के वैल्यूज है एंड यहाँ पर x, y है। ओके, तो यहाँ पर x के वैल्यूज क्या दिए, तो जो x के वैल्यूज दिए हैं वो x एक्सिस पे आएंगे एंड जो y के वैल्यू दिए है वो y एक्सिस पे आएंगे। इट मीन्स अभी x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। ओके, तो इसको हम कहते हैं 0। ऑलराइट, तो ये x का वैल्यू हमें 0 दिया है एंड y का वैल्यू क्या बोला है हमें, y का वैल्यू बोला है हमें 6। तो y में क्या है, इंटीजर्स आपको तो पता ही होंगे, तो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। देन यहाँ पर हमें y का वैल्यू दिया है 6। देन हमें कौन सी साइड है, ये साइड तो माइनस है। देन y एक्सिस पे हमें 6 यहाँ पर मिल रहा है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इसे हम क्या नेम देंगे, सपोज नेम देते हैं, आप सबसे पहले थोड़ा नोट कर लेने का इसको, बाद में हम इसको नेम वगैरह देंगे या फिर थोड़ा गिचमिड़ हो जाएगा, हमें पता नहीं होगा कहाँ पर लाइन आने वाला है। इसलिए आप आगे आगे देखो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर x का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर x एक्सिस पे हमें 2 वैल्यू ढूंढना है। ये साइड माइनस है, ये साइड प्लस है एंड यहाँ पर +2 है ना। तो यहाँ पर हमें करना है 2 पे मार्क। तो ये है हमारा 2। ऑलराइट,
यहाँ पर 2 पे मार्क नहीं करना है, हमें x की वैल्यू जस्ट हमें 2 मिली है एंड यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू है 4, तो हमें ये लाइन कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो हमें इसको ये कर देना है एंड यहाँ पर एक पॉइंट देके इस पे सर्कल कर देना है। ऑलराइट, तो ये हमें 2 वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू क्या है 0,6, इसका वैल्यू एक्स वाई जो सेकंड है उसका वैल्यू क्या है 2, 4। ओके, एंड जो थर्ड है उसका वैल्यू क्या है 3। ये एक्स क्या है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ओके, एंड यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों कौन से ब्लॉक पे मिलते हैं, तो उसको हमें मार्क कर देना है। ओके, तो ये हमने मार्क कर लिया एंड हमें ये जो लाइन है ये यहाँ पर एक लाइन में मिल गया। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन बना देना है। ओके, तो ये एक लाइन में है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लाइन बनाना है। मैं एकदम एग्जैक्ट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ, आप बना पा रहा हूँ आई मीन, बट आप एकदम आपको दिखता नहीं होगा इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइन बना देना है, ये लाइन बना दिया, ये हमें इसका आंसर मिलेगा अभी आगे जब हम ये वाला सेकेंड इक्वेशन को भी ग्राफ पे दिखाएंगे तब। ओके, तो ये हो गया x + y = 6 का लाइन बन गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इसका ये लिख देना है, इक्वेशन लिख देना है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है x + y = 6, x + y = 6। तो ये हमें मिल गया इसका ये है इसका इक्वेशन। एंड सबसे पहले जो बात हमको सबसे पहले करनी रहती है वो मैंने नहीं की है, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्केल। ओके, तो स्केल क्या है इसका, स्केल 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, ये हमेशा याद रखना है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ इसको एंड यहाँ पर ही मेरे मार्क्स कट जाते हैं। एंड इसमें हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, ये भी लिखना है ऑन बोथ AXES। ठीक है, AXES आएगा। ओके, आप देख लो AXES एक्सेस, AXIS नहीं आएगा, AXES आएगा। ओके, देन ये हमें इसका मिल गया आंसर। देन हमें क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन दिया है इसको हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो हम इसे भी प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, x की वैल्यू दी है 4, y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया यहाँ पर एक हमें यहाँ पर मिल गया x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू है 0। देन y की वैल्यू 0 है एंड x की वैल्यू 4 है, तो हम x 4 इस पे ही कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हमें यहाँ पर मिल गया x 4,0 एंड यहाँ पर x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है -4, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -4। इट मीन्स इसके नीचे रहेगा, यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा हमें y की वैल्यू -4 एंड x की वैल्यू 0 एंड यहाँ पर हमें x की वैल्यू 5 दी है, x की वैल्यू 5 कहाँ है, यहाँ है 5 एंड हमें y की वैल्यू बोली है 1, तो यहाँ पर कौन सा मीट हो रहा है, ये मीट हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें इसको भी ये कर देना है एंड इसके बाद हमें सब पॉइंट्स मिल गए। ओके, देन आपको करना क्या है, ये जो भी पॉइंट्स दिए हैं इनको नेमिंग करना है। तो अभी हमें कौन से मिले 0,6, 2,4, 3,3, इनको हम दे देंगे नेम ये। तो ये कहाँ पर है 0,6 यहाँ पर है, तो इसको हम दे देंगे A इन ब्रैकेट 0,6 ऐसे लिखना है एंड हमें B क्या मिला 2,4, इसको हम लिखेंगे B 2,4। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, PQR ZYX ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, मैं ABC दे रहा हूँ एंड हमें यहाँ पर क्या मिला 3,3, आपको यहाँ का करना है C 3,3। ओके, एंड यहाँ पर ये जो है सेकंड इक्वेशन इसके भी आपको नेमिंग करना है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पर है वो 4,0, देयरफॉर इसको लेता हूँ मैं P इन ब्रैकेट 4,0। ओके,
एंड यहाँ पर क्या है 0,-4, 0,-4 क्या है, कहाँ है, यहाँ पर है। देयरफॉर q इन ब्रैकेट 0,-4, ओके। एंड ये क्या है 5,1, इसकी वैल्यू हमें यहाँ मिलती है। यहाँ पर हम कर देंगे r 5,1, ओके। तो ये हो गया। एंड इजीली हमें यहाँ से भी लाइन खींच देना है। आप लाइन खींचने के बाद करो, नहीं तो ऐसे ये हो जाता है। यहाँ से भी लाइन खींच लो, ओके। ये लाइन खींच लिया आपने। देन यहाँ पर इसको भी आप एरो बना दो। एंड यहाँ पर जो पॉइंट पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं वो होता है हमारा सॉल्यूशन, ओके। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कौन से कोऑर्डिनेट पे हो रहा है, कौन से लाइन पे हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पर कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, 5,1 पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो लाइन, ओके। इट मीन्स हमारा आंसर है 5,1, ये हमारा है आंसर, ओके। तो हमें यहाँ पर ग्राफ पेपर पे आना है, वापस से पेन लेना है एंड यहाँ पर हमें लिख लेना है therefore the solution is x, y इक्वल टू 5,1, ओके। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से आप ये बाकी के जो भी इक्वेशन दिए उन्हें आप सॉल्व कर लो। अगर कहाँ पर भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये जितने भी सॉल्यूशन है आप कर लो। आपको अगर समझा नहीं या फिर आया नहीं, स्पेशली 6th वाला भी इजी है, आपको करना आ जाएगा एकदम। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे ना, अभी आपके पास टाइम भी बहुत है, बिकॉज ये कोविड की वजह से बहुत सारा टाइम मिल रहा है बच्चों को पढ़ाई करने के लिए। अगर आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आप 2-3 दिन में फुल प्रोफेशनल हो जाओगे। आपको आपको सपने में से भी, आपको नींद में से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप धड़ाधड़ आंसर दे दोगे। आप बस प्रैक्टिस करते जाओ एंड वीडियोस देखते जाओ। सपोर्ट करो चैनल को, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर लो, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कौन सा भी सम नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख कर आपको सम करके वीडियो डाल दूंगा, ओके। अगर आपको सेकंड सम नहीं आ रहा, सर प्लीज़ एक्सप्लेन सेकंड सम, ऐसे डाल के आप दे देना, कमेंट डाल देना, तो मैं आपका कमेंट देख के ज़रूर वीडियो बना दूंगा, ओके। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।